vector and Cartesian equation passing through 1, 2, -4 are perpendicular to two lines x minus 8 upon 3, y plus 19 upon minus 16, z minus 10 upon 7, and x minus 15 upon 3, y minus 29 upon 8, z minus 5 upon minus. पहले बेटा अगर हम लॉजिक देखें, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन में निकालनी है। एक लाइन किससे पास कर रही है, -5 से, और परपेंडिकुलर दो लाइन, इस वाली लाइन पे भी सपोज कोई लाइन मैंने L1 ले ली और लाइन ले ली L। बात समझ में? क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक इक्वेशन निकालनी है। ए पॉइंट दे रखा है 1 2 -2, एक लाइन है जो ए से पास कर रही है, वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। अगर लाइन L1 जो लाइन ए बी है, जो मैंने क्वाड है, जो मैं फाइंड आउट करनी है, अगर वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो क्या कंडीशन है? बोलो। वो 0 होगा। हमारे को ए बी लाइन है, ए बी लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। AB के dr और इसके dr का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका? 0। ऐसी AB के dr और इसके dr का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। दो कंडीशन मिल जाएंगी, दो कंडीशन से AB से निकाल सकते हैं, वही निकालेंगे। तो यानी AB लाइन जो लाइन आपके पास AB है उसके dr पता चलिए, पॉइंट भी पता है, इक्वेशन भी पता है। बात समझ में? हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, लेट dr ऑफ रिक्वायर्ड लाइन AB, जिसके dr मुझे चाहिए उसके dr को बेटा मैंने क्या लिया, A1 B1 C1, उसके dr को बेटा मैंने क्या लिया आपका A1 B1 C1। ऑनलाइन में आवाज आ रही है ना बेटा सबको? हमने बोला जो रिक्वायर्ड लाइन ए बी है उसके dr हमने क्या ले लिया A1 B1 C1। इतनी बार से आगे रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन L1 के भी, और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन क्या 29। इतना सुंदर लिखा है यार, खूबसूरत सा है। अपनी राइटिंग समझ में आएगी एक्स माइनस तभी मेरे क्रॉस चेक कर, तू मुझे कुछ क्लास लग रहा था। देखो हमारे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो बेटा, कुछ बच्चे और ज्यादा लेट आ जाए। बेटा तुम्हें पास होने नहीं होने बता दो, कैसे पास हो गए? मतलब पास होने वाले हालत पे दिख रहे हैं, अभी तो गया। आपकी नजर किसी और को ढूंढ रही है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है एक लाइन। ध्यान से समझना बेटा, लॉजिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाले पॉइंट से पास करे। हमेशा 3D के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप छोटे से डायग्राम बना लें, रफ डायग्राम। हमने क्या बोला, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये किससे पास कर रही है 1 2 -4 पे। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी। इतनी बात समझ में? जो लाइन मुझे निकालनी है उसको मैंने ए बी ले लिया, इसके drs को हमने लेट कर लिया, क्या होंगे A1 B1 और C1। अब इसके drs और L1 के dr का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका 0, और इसके drs और L2 का भी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका 0। रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है L1 के, तो रिक्वायर्ड लाइन के drs का ले लेंगे। L1 के drs बता दो क्या है 3 -16 और 7। L2 के dr कितना होगा 3 8 और -4। इतनी बस -16 y -y1 होता है ना फॉर्म में।
तो बी नेगेटिव है तो क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ, माइनस से माइनस साइन क्यों मिलेगा ना, पॉइंट हुआ ना वो तो। L1 के डी आर के लिए ये, L2 के डी आर के लिए हमने ये, इसी वजह से नहीं आ गई। अब अगर AB L1 पे परपेंडिकुलर है तो AB के डी आर और इसके डी आर से डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका, 0। तो इसका मतलब A1 इंटू 3 B1 इंटू -16 प्लस C1 इंटू 7 किसके इक्वल होगा बेटा आपका, 0। सेम A1 इंटू 3 B1 इंटू 8 प्लस C1 इंटू -5 किसके इक्वल होगा आपका, 0 के। इतनी बात समझ आ गई। इसके डीआर और इसके डीआर से डॉट प्रोडक्ट 0, फिर इसके डीआर और इसके डीआर से डॉट प्रोडक्ट 0। दो कंडीशन आ गई A1 B1 C1 में। सॉल्व कर सकते हो A1 B1 C1 को, बट हमारे पास 3 अननोन और 2 इक्वेशन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए बेटा जो मेथड लगाएंगे, अब देखो 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स वाला मेथड सीखा है। उस मेथड को बेटा उस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, A1 B1 C1, A1 के नीचे कुछ नहीं, B1 के नीचे कर लिया नेगेटिव, C1 को हमने एज इट इज, ठीक है। जब बता रही भी सॉल्व करने की तरीका, दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करिए जैसे डिटरमिनेंट वाला सॉल्व करते हैं ना, सेम ऐसे नहीं होती है, शॉर्टकट भी करेंगे 100 ग्राम दोषी के। अब A1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व नहीं करते, A1 लिया तो A1 का कोएफिशिएंट हटा के -16 7 8 -1, B1 के लिए B1 का कोएफिशिएंट हटा के लिखोगे 3 3 7 -1, C1 3 -16 और 8। बेटा जब दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो उनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये डिटरमिनेंट मेथड हम वो लगाते हैं, A1 B1 C1 तीन कोएफिशिएंट है वो लिख लिए, डिटरमिनेंट निकालते तो क्या है, पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या लिखता है नेगेटिव, तीसरा क्या लिखता है पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या रखा नेगेटिव, तीसरा क्या रख दिया पॉजिटिव। A1 के लिए कंपेयर करा दो, क्या बचा -16 8 और 7 माइनस 3 3 7 C1 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना दे, 16 पहले कितना आ गया 80, एक से कितना है 56, 5 से 15, 8 से 24 प्लस 16 से 40। अब A1 के नीचे कितना है, 80 में से 56 क्या है 24, माइनस B1 के नीचे माइनस का 36, C1 के नीचे कितना आ गया 70, ये आ गया। अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इससे कट जाएगा, तो डीआर कितने आ गए हमारे पास 24 36 70, वो कट रहे हैं तीनों के तीनों किसी रेशियो से, 12 से कट रहे, रिड्यूस हो तो रिड्यूस कर दो, 12 2 जा 12 3 जा 12 6 जा, तो डीआर से लेंगे हम 2 3 6। ये जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमने वो कॉमन लेके काट दी, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एबी। तो इक्वेशन ऑफ एबी कैसे निकलेगी बेटा, y माइनस x माइनस x1 में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c। को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो 1i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा जो डी है 2i प्लस 3j प्लस 6। आगे वैसे आपको देखो हमने कहा क्या, जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन बोली है, कार्टेशियन इक्वेशन बोली है, एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करी है और दो लाइन की क्या है परपेंडिकुलर, तो जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका डीआर को क्या ले लेंगे A1 B1 C1, जिन पे परपेंडिकुलर है उनके डीआर लिख लिए। ये लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसके डीआर से डॉट प्रोडक्ट लिख लिया 0, फिर इसके डीआर और इसके डीआर से डॉट प्रोडक्ट कितना लिख लिया 0। दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, A1 फिर माइनस B1 फिर क्या लिखा C1। A1 के नीचे A1 वाला कंपोनेंट हटा दो, बाकी लिख दिया, B1 के नीचे B1 वाला कंपोनेंट हटा दो, बाकी जो बचा वो लिख दिया, C1 के नीचे C1 वाला कंपोनेंट हटा दो, वो लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अगर वो सेम किसी टेबल में आ रहा है तो रिड्यूस कर दो, नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो। डीआर आ गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b,
Z माइनस Z1/C। ये इक्वेशन आता है a प्लस लैम्डा क्लियर।